वेलकम बडीज। बज गए हैं 6। आ गए हैं आपके टीचर वापस लेके आपकी मैथ की क्लास। नंबर सिस्टम का टॉपिक हमारा ख़त्म स्वाहा, उसका संस्कार अंतिम कर दो। अब उसको तभी खोलना जब रिवीजन करना, किसी किताब की ज़रूरत नहीं। जैसा मैं पहले ही बता चुका हूँ, किताब को मारो गोली, सिर्फ जो यहाँ मैं पढ़ा रहा हूँ वो पढ़ के जाओ, 90 नंबर पाओ, पास हो जाओ। और फिर मुझे याद करना, मिठाई भिजवा देना अगर मन करे तो, वरना मैं QR कोड दे दूंगा, उसमें पेमेंट कर दूंगा, मिठाई खुद खरीद लूँगा। ठीक, क्योंकि खुशी की मिठाई हमेशा दूसरों के पैसे से खानी चाहिए, उसी में मज़ा है। आज हम लेंगे अपना दूसरा टॉपिक। बताना सही आ रहा है ये? हाँ ठीक है। तो हम आज लेंगे पेपर 1 का दूसरा टॉपिक, जिसका नाम है डिविजिबिलिटी। डिवाइड करना तो सबको आता है, या फिर कोई ऐसे भी महानुभाव हैं जिनको डिवाइड नहीं आता है दुनिया में? मुझे लगता है कि अगर आप टीचर बनने आए हैं तो आपको मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, ये 4 चीज़ तो आती होगी। उसके बाद ही तो कुछ कर पाओगे। टॉपिक का नाम डाल लो डिविजिबिलिटी। आपकी एबिलिटी टू डिविजिबिलिटी। ठीक है, दिख रहा है? क्लियर? बिल्कुल सही दिख रहा है। अब देखो डिविजिबिलिटी में होता क्या है। मैं कहूँ कि 10, आपके पास 10 क्या है, मान लो आपके पास 10 दारू की बोतल है। अब उसमें 5 लोग पीने वाले हैं, तो एक आदमी के पीने के हिस्से में कितनी बोतल आएंगी? अगर 5 लोग पीने वाले हैं और आपके पास 10 बोतल है, तो एक इंसान के हिस्से में कितनी आएगी? 2 बार, यानी कि ये पूरी तरह से कट जाएगा। अब आपके पास कितनी बोतल बची? एक भी बोतल नहीं बची, तो हर इंसान 2-2 बोतल पाएगा। अब इसमें देखो, अगर यही 5 की जगह पर 5वां इंसान अपने एक दोस्त को बुला ले और 6 हो जाए, 6 लोग हो गए। अब बोतल कितनी है? 10, क्योंकि ठेका बंद हो चुका है, रात ज़्यादा हो गई है। तो कितनी आएगी? यानी कि सबसे पहले तो एक सबको मिल जाएगी। तो यहाँ पर 6 बोतल खत्म हो गई, बची कितनी? 4। अब क्या करोगे? अब तो पॉइंट लगाना पड़ेगा, लेकिन एक कंप्लीट डिवीजन नहीं करना है हमें इसमें 4 वैल्यू निकालनी है: डिविडेंड, डिवाइजर, कोशेंट, रिमाइंडर। मतलब कि जो बाकी बोतल होगी वो अगले दिन के लिए छोड़ दी जाएगी, या भूल जाओ उसको कि हमारे पास कुछ था ही। अब ये एक दोस्त को बुलाने से मुझे क्या मिल गया? वहां पर 4 बोतल बच गई, 4 बोतल बच गई। अब क्या करोगे? अब देखो कि ये जो दोस्त थे, इनको क्या कहा जाएगा? डिवाइजर। दोस्त का नाम क्या था? ये डिवाइजर थे। इनके आने से चीजें डिवाइड हो गई। कितनी बोतल बच गई? 4। तो ये क्या कहलाएंगी? रिमाइंडर। रिमाइंडर, समझे बच्चों, बिडू लोग? अब ये क्या है? यानी कि हर इंसान के हिस्से में कितनी बोतल आई, उसको हम लोग क्या कहेंगे? कोशेंट। कोशेंट। और टोटल जितनी भी बोतल थी मेरे पास, उसको क्या कहेंगे? डिविडेंड। डिविडेंड। जीवन में कभी ये भूलोगे? कितने दोस्त थे? डिवाइजर। कितनी बोतल थी? डिविडेंड। कितनी बच गई? रिमाइंडर। और कितनी कितनी हिस्से में आई? कोशेंट। कभी भी भूल जाना तो डिवाइड करके और याद कर लेना, DDQR दोनों साइड में। इसका एक फॉर्मूला पहले लिख लो, एक फॉर्मूला इसको पहले ही लिख लो कि D बराबर, कैपिटल D बराबर D इंटू Q प्लस R। यानी कि ये क्या? ये है मेरे मित्रों डिविडेंड। डिविडेंड बराबर डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। इस चीज को याद रख लो, इस पे सीटेट पे आया हुआ क्वेश्चन आज की वीडियो में बताऊंगा। पहले स्टार्टिंग में डिवाइड करना सिखा दूं, क्योंकि मुझे इतना यकीन है कि अगर आप यहाँ पढ़ने आए हैं और आज तक आपसे सीटेट नहीं निकला है, या फिर नंबर इंप्रूव करने आए हैं, तो डिवाइड भी आपने सही से नहीं किया होगा। अगर किया होता तो आप सीटेट क्वालिफाई कर चुके होते। ठीक है, शुरू करें पहले क्वेश्चन के साथ। बताओ, सीटेट में आया हुआ ही पहला क्वेश्चन लेते हैं कि क्वेश्चन नोट करो क्या है। सीटेट में आया हुआ पहला ही क्वेश्चन है, डिवाइड नंबर 110111 बाई 11। गारंटी है कि 10 में से 8 लोग इसको गलत करेंगे।
गारंटी दे सकता हूं कि 10 में से 8 लोग गलत करेंगे इसको। देखो सबसे पहले क्या होता है डिवाइजर, उसके बाद कितने को वो डिवाइड कर रहा है, ये होता है डिविडेंड 110 111। अब सबसे पहले क्या करोगे, एक बार इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 11 एक बार 11, यानी ये तो कट गया, कट गया तो अब क्या करें, जीरो को जीरो लिख लोगे। जीरो को यहां मैं बिल्कुल देखो, इससे बेसिक तो दुनिया में कोई चीज हो, फोर्थ फिफ्थ क्लास में डिवाइड आता है। मुझे अभी तक याद है मेरे फिफ्थ क्लास का सिलेबस था कि बड़े बड़े डिविजन्स करने थे। अगर वो आपको टीचिंग एग्जाम में पढ़ना पड़ा तो समझ लो कि क्या लेवल है। लेवल सबके निकलेंगे, लेकिन निकलेगा वही जो यहाँ से पढ़ रहा होगा। तो यहाँ भी जीरो उतार लोगे, फिर उसके बाद ही तो मन लिखोगे। बताओ अब कितने लोगों को इसमें भी कंफ्यूजन है, बताओ कितने लोगों को अभी भी कंफ्यूजन है। हालांकि ये जीरो जब यहाँ आपने लिखा तो ये कट जाएगा और उसके बाद ये 1 लिखेंगे, ठीक है, ये 1 यहाँ आएगा, करेक्ट। एक जीरो और लगाओ तभी तो ये दूसरा 1 आएगा, फिर एक बार ये फिर जाएगा, यानी कि 11 एक बार और, फिर ये कट जाएगा। अब मेरे पास क्या बचेगा, 1। बोलो कौन बुद्धिमान है जो यहाँ पे 1 को कुछ नहीं करेगा, छोड़ देगा। एक बार और जीरो आएगा, तब 11 0 11, अब ये बचा रिमाइंडर, अब ये बचा रिमाइंडर। मैं गारंटी देता हूं कि अगर मैं ये सवाल दे दूं कि 110 111 को 11 से डिवाइड करना है तो 70% लोग इसको गलत कर देंगे। कोई ना कोई जीरो यहां उनसे छूट जाएगा, कोई ना कोई जीरो यहां से छूट जाएगा। अब यहां पे ऐसा ऑप्शन दिया रहेगा A B C D 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0, या एक आखिरी में सही जवाब दे देगा कि 100 और 10। बोलो भाई, बंधु, दोस्त, मित्र, क्या हो जाएगा सही जवाब, 100 और 10। बोलो आ गया ना। अभी भी कितने लोगों को ऐसे क्वेश्चंस करने नहीं आते हैं, ये बहुत ही दुखद बात है, बड़ी गलत बात है कि आपको अभी तक ये चीज़ समझ में नहीं आई कि इसको कैसे करना है। इसी के जैसा एक और सवाल लिखो, इसी के जैसा एक और सवाल लिखो, ये भी सीटेट में आ सकता है कि अगर डिवाइड करो, डिवाइड 315 0 315 बाई 45, क्या करोगे इसमें भाई, सेम वही प्रोसेस। जीरो जब भी आएगा, कभी भी अगर जीरो आ रहा है तो उसको क्वेश्चन के साइड में जीरो बढ़ाकर ही आगे बढ़ना है। अगर मैं 45 से 315 को डिवाइड करता हूं तो कैसे करोगे बताओ। ऑप्शन में लिख लो, ऑप्शन लिख लो इसका 77000 70007 70700 70070। बताओ इसमें से कौन सा होगा सही, पहले खुद करके देखो उसके बाद बताओ। सबसे पहले 7 से देखो, 7 × 7 × 45 करोगे तो क्या आएगा, 7 पंजे 35 7 चौका 28, कितना आया 315। बड़ा इजी सवाल पूछता है, उसका मकसद क्या है, हम सब का मकसद एक ही है, इजी सवाल देना और बच्चों को फेल कराना, बस। अब यहाँ जीरो आ गया, सबसे पहले जीरो लिखोगे, तब यहाँ जीरो आएगा और ये कटेगा, फिर 3 लिखोगे, लेकिन अभी भी 3 45 से तो छोटा है, एक और जीरो लिखोगे तो यहाँ 31, अभी भी 31 31 45 से छोटा है, तब एक और जीरो लिखोगे, तब यहाँ पे 5 लिख पाओगे, और आखिरी में एक बार फिर 7 लिखोगे तो 315 फिर आ जाएगा, कट गया। हालांकि है ये डिवाइड, खेल यहाँ सिर्फ और सिर्फ जीरो का है, सिर्फ और सिर्फ जीरो का खेल है। बोलो आगे बढ़े। आई होप ये 2 बेसिक डिवीजन तो क्लियर हो गए होंगे आपको। बताओ तो आगे बढ़ा जाए।
अच्छा अभी एक चीज देखो, एक और इसी पे क्वेश्चन देखो, डिवाइड, इसको भाई खुद से करके देखो, मैं 1 मिनट का टाइम दूंगा, 30 सेकंड मान के चलो, यहाँ पे ब्रेक ले लो या वीडियो को पॉज करके देख लेना। 763 763 763, अब इसको करना है बाई 763। कैसे करोगे? 763 से डिवाइड करोगे 763 3 बार। कितने परसेंट ऐसे लोग, कितने प्रतिशत ऐसे लोगों की जनसंख्या है इस वीडियो में जो देख रहे हैं, जिनका अभी भी 111 आंसर आ जाएगा इसका? कहेंगे एक बार में 111। वाह, तालियां तालियां। एक बार जाएगा, रंग बदलो भाई, आ जाओ मेरी नागिन। हाँ 763, ये कट गया, ठीक। एक बार यहां पर 7 आएगा, फिर क्या, कुछ नहीं, एक और 0 लगाओ तो 6 लिख सकते हो, फिर 3 लिखना तो एक और 0 लगाओ, फिर एक बार जाएगा तो 763, फिर ये कटेगा, फिर आपके पास 763 बचा। 7 तो उतार सकते हैं, क्या नहीं उतार सकते ये बताओ? 6 और 3 लिखने के लिए मुझे 2 0 फिर बढ़ाना पड़ेगा, बोलो। फिर एक बार जाएगा तो ये क्या बचेगा? 763 से कट जाएगा, यानी कि कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा, और मेरा जो आंसर आएगा, जो क्वोशंट आएगा, वो होगा 101001। ये हो गया आपके सीटेट में आए हुए डिविजिबिलिटी के सवाल, और ये गारंटी है कि इसमें से एक क्वेश्चन आएगा, डिवाइड करने में से एक क्वेश्चन आएगा, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि ये पूछ चुका है और ये क्वेश्चन आया हुआ है, तभी मैं आपको यहां पे करवा रहा हूं। अगर सीट, अच्छा देखो, सीटेट 2017 का सवाल ये है, कितना इजी सवाल पूछा था कि डिवाइड 767676 बाई 76, फाइंड क्वोशंट। अब क्या करते हैं, 76 लिखते। अब इसको करने की जरूरत तो वैसे मुझे है नहीं, यहाँ पे करने की जरूरत नहीं, मतलब कुछ लोग ऐसे हैं जो 1111 निकाल देंगे, शुभ निकाल देंगे, वो नहीं चाहिए मुझे। मैं चाहता हूँ कि यहाँ से जितने लोग पढ़ के जाएं वो बेसिक से एडवांस, मैं चाहूँ तो ये क्वेश्चन बिना पेन उठाए लगा दूँ, बिना पेन उठाए, बिना दोबारा क्वेश्चन पढ़े लगा दूँ। लेकिन एक चीज़ याद रखना, आप लोग टीचर बनने जा रहे हैं, 2 तरह का सवाल होता है मैथ में। एक होता है सवाल को करना, आप SSC में बैठिए, आप रेलवेज में बैठिए, आप DSSS भी नहीं, टीचिंग का कोई भी एग्जाम में छोड़ दीजिए उसको, और किसी एक वनडे एग्जामिनेशन में बैठिए, वहाँ पे आपको सवाल करना है। लेकिन जब आप टीचिंग का एग्जाम देते हैं तो एक चीज़ याद रखना कि यहाँ पे आपको सवाल को समझना है, क्योंकि कल को आप वही जाके बच्चों को समझाएंगे। अरे मुझे पता है कि ये 10 10 10 1 आएगा, क्या करूँगा मैं वो जान के? अगर मैं वो चीज़ कल को जाऊँ, ये वही लोग है क्लास में कि एक बार यार एक मैं वीडियो देख रहा था टीचर का, एक उसमें शायद कोई इसे सर्वे करने के लिए कोई अधिकारी या फिर कोई IAS ऑफिसर आया था, उसमें पूछा, अच्छा ये बताइए कि आप बच्चों को क्या पढ़ा रहे हैं? तो बोला कि मैं बच्चों को ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूँ। तो कहा कि ठीक है, अच्छा ज्योग्राफी तो छोड़िए, आप ये बताइए कि साल में कितने महीने होते हैं? तो कहता साल में 7 महीने होते हैं। कहता अच्छा ये बताइए वीक में कितने दिन होते हैं? कह रहा वीक में 12 दिन होते हैं। ये तो हालत है उसकी। ये एक उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक का इंफॉर्मेशन का लेवल है, क्योंकि वो क्या करके गया है, वो जुगाड़ से गया है वहाँ पे। हालांकि अब तो ये चीज़ें सरकार भी और कोई भी पब्लिश करने से मना कर देता है कि भाई हमारी छवि जो है कि उसको ओझल ना किया जाए, उसको ख़राब ना किया जाए, लेकिन सच्चाई यही है। ऑन ग्राउंड ड्यूटी पे जो लोग रिपोर्टिंग करने जाते हैं उन लोगों को भी ये पता है, जो लोग वहाँ पे हैं, जो लोग वहाँ पढ़े हैं, उन लोगों को भी पता है कि हमारे जो सरकार की शिक्षा नीति है वो ऑन ग्राउंड में कितना इम्प्लीमेंट हो सकती है। कुछ नहीं कर पाते हैं लोग। अगर आप 100 में से 10 खराब लोगों को वहाँ एंट्री दे दो तो वो 10 खराब लोग पूरे 100 को ख़राब बनाने में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। यही होता है, क्योंकि आपको कुछ नहीं आता है, और ये रियलिटी, ये फैक्ट है कि बिना कुछ जाने आप चले गए। अब यहाँ 1 लिखो, 76 कट गया, आगे क्या करोगे? 7 लिखोगे, 6 लिखने के लिए 0 लिखो, फिर एक बार कट गया, फिर क्या लिखोगे? 7 आ जाएगा, 6 लिखने के लिए 1 0 और बढ़ाओ, फिर क्या होगा? ये कट जाएगा, फिर 7 आएगा, फिर 6 लिखने के लिए क्या करोगे?
बोलो 76 कट गया, बताओ। देखो, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, 1 2 3 4, कोई समस्या? अभी भी कितने ऐसे लोग हैं जिसको ये आंसर सही लग रहा है? बोलो। इसमें से अभी भी कितने ही लोग ऐसे होंगे जिनको ये आंसर सही लग रहा होगा? अब है ये सही आंसर। क्या शिक्षा का स्तर है! छी 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 छी, थू 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 यार, मतलब टूट गया भैया, टूट गया, टूट गया एकदम। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। 50% लोग अभी भी उस सवाल में कंफ्यूज होंगे कि 10 10 10 1 आएगा या 10 10 1 आएगा। देख लो, अगर मैं बोल दिया ना कि 10 10 10 1 आएगा, तो वो पहले वाले को काट दिए होंगे, एक बार भी रिव्यू नहीं किए होंगे कि भाई मैंने सही लगाया या गलत लगाया। अगर मैं नहीं बोलता कि 10 10 10 1 है, तो वो वही सही होता है उनके लिए। हैं? अबे मैं ये क्वेश्चन आज छोड़ रहा हूं। अगर कोई कमेंट करके मुझे इसका सही या गलत बताया कि भाई मेरा ये गलत आ गया, ये सही आ गया, तभी मैं उस क्वेश्चन को बताऊंगा, वरना ये मान जाऊंगा कि मेरा यहाँ पढ़ा हुआ सब बेकार है, कोई मतलब नहीं है उसका। ठीक है, एक क्वेश्चन सीटेट में आया हुआ, लिखो। व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाई 0, what is the final आंसर? बताओ फाइनल आंसर क्या होगा? और कोई ठीक है, ये क्या हो गया था? मेरी खूबसूरती देखे कैमरा भी ब्लर करने लगा था कि नहीं नहीं नहीं, इतना खूबसूरत टीचर यूट्यूब पे नहीं होना चाहिए। हैंडसम, खूबसूरत इज अ रॉन्ग वर्ड, हैंडसम डूड है, डूड। अच्छा, कोई भी एक नंबर लो x, या 20 नंबर ले लो तो 20 लो, 0 से डिवाइड करो, क्या आएगा? मैं यहीं से बता सकता हूं कि अगर आप इसका जवाब देंगे तो लिखेंगे इन्फिनिटी, या इटसेल्फ, या 1, और क्या, या 0। बताओ कितने ऐसे लोग हैं ये क्वेश्चन पढ़ते समय, अभी देखो फिर नहीं ठीक है, कितने लोग ये क्वेश्चन पढ़ते समय ये 4 आंसर बोल अपने मन में सोच चुके हैं? तुम्हारी सोच घटिया, मैंने पहले ही बता दिया, सोच खराब हो चुकी है तुम्हारी। फेंक दो उठा के, गाड़ी वाला आया जो कचरा उठाने वाला, उसमें अपनी सोच डाल दो। देखो यहाँ पे इसमें से कुछ नहीं आएगा, इसका आंसर होगा नॉट डिटरमाइंड, यानी कि इसका आंसर नहीं लाया जा सकता। नॉट डिटरमाइंड, जैसे आपसे पूछा जाता है कि आप अपने जीवन में आगे क्या करेंगे, कहते हो ना कि नॉट डिटरमाइंड, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, आई जस्ट फकिंग डोंट नो व्हाट टू डू विद माय फ्यूचर। ओके, ये सीटेट का सवाल है, इतना इजी क्वेश्चन पूछता है। अच्छा, मैं अगर आप लोगों पे भरोसा कर रहा हूँ कि आप लोग मेरे वीडियो देख के पढ़ रहे हो, वैसे ही आपको भी अपने टीचर पे भरोसा होना चाहिए। पहले क्या था, गुरु के आगे अंगूठा काट देते थे लोग, अब तो गुरु, एक गुरु नहीं 4 गुरु से रिव्यू करवाने, सर देखो ये पढ़ाया, ठीक पढ़ाया होगा, अब फिर क्या सर ये पढ़ाया, मैंने एक लोग से चेक करा, उन्होंने कहा ठीक है, अब आप बताइए कि क्या ये दोनों सही है? ये तो आज के बच्चों का अपने गुरुओं पे भरोसा है, कहाँ से निकलेगा एग्जाम? इसीलिए नहीं हो रही है पढ़ाई, क्योंकि डाल के बंदर बने हुए हो। अब एक क्वेश्चन देखो, ये भी प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। क्वेश्चन क्या है? इन डिवीजन, डिवाइजर इज 6 टाइम्स, डिवाइजर is 6 times the divisor is 6 times the quotient and thrice the remainder, 6 times the quotient and नीचे लिखता हूं thrice the
रिमाइंडर, ठीक। इफ द रिमाइंडर इज 4 फाइंड द नंबर। इफ r इक्वल्स टू 4, यानी रिमाइंडर अगर 4 है तो फाइंड नंबर। बहुत इजी सवाल है, सीटेट में आया हुआ सवाल है, सीटेट में आया था ये। वही क्वेश्चन करवाता हूं जो आया हुआ है या जिसके आने की संभावना है, ठीक है। शुरुआत में मैंने एक फार्मूला बताया था, लेकिन पिछली बातें कौन याद रखता है? पास्ट तो सिर्फ आप अपने जीवन में याद रखते हो, पढ़ाई में थोड़ा ना रखते हो। डिवाइजर इज 6 टाइम्स, मतलब एक जो फॉर्मूला मैंने लिखवाया था कि डिविडेंड बराबर डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस आर। क्या मैं ये 15 मिनट में, अभी तक आपको 10 मिनट में ये चीज याद होगी? फिर से लिख देता हूं, डिवाइडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। बोलो, 50% ऑफ द पीपल डोंट नो द फॉर्मूला। टीचर का सवाल है, टीचर को ही नहीं पता है। टीचर क्या है हमारे? सूरदास हैं, उनका मैथ से कोई लेना देना ही नहीं, वो तो कवि है। डिवाइजर इज 6 टाइम्स, मतलब कि मैं जो भी ये लूंगा ये किसने किससे 6 गुना होगा? अच्छा, कोशेंट के बराबर है। डिवाइजर इज 6 टाइम द कोशेंट, ठीक। एंड थ्राइस द रिमाइंडर, और इसके कितनी बार है? 3 बार। रिमाइंडर क्या है मेरे पास? +4 है, ये है रिमाइंडर। तो इसका 3 गुना डिवाइजर होगा तो क्या होगा? 12 इंटू 6 गुना इसका कोशेंट, मतलब इसका 6 गुना क्या होगा? इसका 6 गुना का डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 2। तो नंबर क्या हो जाएगा? 12 गुणे 2 24 प्लस 4, यानी कि मेरे पास डी आ गया 28। कितना सिंपल ये सवाल था, बिना पेन उठाए इस चीज को लगाया जा सकता था, बिना पेन उठाए लगाया जा सकता था। बोलो, अगला क्वेश्चन देखें भाई। सेम इसी तरह का क्वेश्चन लेता हूं, एक और क्वेश्चन बताता हूं इसके एग्जांपल में। मान लो आपको डिविडेंड है, ये निकालना है, डी क्यू प्लस आर। अब यहाँ पर सीटेट कुछ भी दे सकता है, ये दे देगा कि यार एक चीज़ बताओ, रिमाइंडर मेरे पास ये आर की जो वैल्यू है ये मेरे पास 6 है। अब जो डिविडेंड है वो मुझे निकालना है, और डिवाइजर क्या है? 6 का क्या है? 5 गुना। तो 5 गुना क्या हो जाएगा? 30। भाई 6 का 5 गुना क्या होगा? 30 ही तो होगा। तो ये क्या हो गया मेरे पास? डी। लेकिन जो डिवाइजर है वो कोशेंट का 5 गुना है, ठीक। 6 गुना है, तो 6 गुना कैसे करोगे? इंटू 5 प्लस आर। तो डिवाइडेंड क्या आ गया? 150 प्लस आर की वैल्यू 6 थी, यानी 156। बताओ कितने लोगों को अभी भी इस चीज में कंफ्यूजन है? सारी इसी में फॉर्मूले को रखना है। एक और एग्जांपल लो कि अगर मेरे पास रिमाइंडर दिया हुआ है, सेम एग्जांपल पे 3 क्वेश्चन करा, रिमाइंडर दिया हुआ है 10। भाई जो डी है वो रिमाइंडर का 50 गुना है, तो 50 गुना है इंटू आर। तो 50 इंटू 10 क्या हो जाएगा? 500, यानी मेरे पास डी आ गया। लेकिन जो डी है, जो डी की वैल्यू है, यानी कि जो डिवाइजर की वैल्यू है, वो कोशेंट के कितना गुना है? वो कोशेंट के 2 गुना है। तो कोशेंट क्या हो जाएगा? 250। क्या लिखोगे? डी की जगह पे 500 इंटू 250। हालांकि इतनी बड़ी कैलकुलेशन कभी सीटेट अपने जीवन में नहीं दे सकता, कभी जीवन में नहीं दे सकता। आर की वैल्यू क्या है? 10। अब इसको करो 25 25 125, 3 0 प्लस 10 क्या हो जाएगा? 0 0 1 0 5 2 1। आ गया आपकी ओरिजिनल वैल्यू। अच्छा, इसको वेरीफाई करने का भी तरीका बताता हूँ। मान लो कि मेरे पास ये जो भी वैल्यू दी हुई है 125
010। मुझे पता है कोशेंट क्या है, कोशेंट है मेरे पास 250। मुझे पता है कि डिविडेंड क्या है, ये तो लिख दिया मैंने, डिवाइजर क्या है 50। तो रिमाइंडर क्या आएगा भाई, 50 दूना के 100, यहां क्या बच गया 25, यहां निकालिए 0, 5 पच्चे 25, पूरा कट गया। यहां क्या लिख लिया आपने बताओ, यहां पर 1 आया, 1 तो लिख नहीं सकते तो 0 बढ़ा लिया, ये 10 आया, ये क्या बन गया रिमाइंडर। ये पूरा अच्छे तरीके से वेरीफाई हो गया। ये क्या था डी, ये क्या था क्यू कोशेंट, ये क्या था डिवाइजर, ये क्या था आर। दोनों ही तरीके से आप इस चीज को लगा सकते हो, किसी भी तरह कैपिटल डी बराबर स्मॉल डी इंटू क्यू प्लस आर आप भूल गए तो उसको पूरा प्रॉपर, ये तो आम जिंदगी वाला सवाल है, आम जिंदगी ऐसे वेरीफाई करो, 5-10 मिनट वेस्ट करो। और ये है मेंटोस जिंदगी। अब ये सोचना आपको है कि आप कौन सी ज़िंदगी जीना चाहते हैं, आम जिंदगी या मेंटोस ज़िंदगी। चलिए डिविजिबिलिटी का ये पहला लेक्चर आज यहीं ख़त्म करते हैं। मिलेंगे आपसे अगले सवाल अगले कॉन्सेप्ट के साथ जो भी सीटेट में आया होगा या आने वाला होगा। तब तक के लिए पढ़ते रहो। 1-2 कमेंट कर दो, सर आप बहुत हैंडसम लग रहे हैं, इससे टीचर का मोरल बूस्ट हो जाता है और अच्छे से पढ़ाने लगता हूँ। अलग से बैच शुरू कर दूंगा तुम लोगों के लिए, जो कमेंट करेगा उसका कमेंट पिन कर दूंगा मैं। ठीक है, बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक यू।